कुछ भी हो, रोप को ऐसे पकड़ना, हाँ ऐसे मत पकड़ना। एक्चुअली मैं ट्रॉमा में बॉडी चला गया, थक गया था बॉडी कि भाई और मत खींचो भाई बहुत मारा है। छोटा सा गड्ढा सा आ गया, पानी भरा हुआ, अचानक से मैं देखा गड्ढा है और ऐसे गिरते 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 बचा और उसी टाइम ड्रोन ऊपर से शॉट गया। बहुत ही तगड़ा मैगी का नया रेसिपी बनाया है। उसमें क्या करते हैं ना, कांदा टमाटर काट के। सो गाइज टुडे आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट. उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बट टुडेज एपिसोड इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी knowledgeable for you guys. So the guest I have today is Akshay Alok, who is playing Zag character in the series Ekaki. So let's welcome Akshay. कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया। Cheers. चीयर्स चीयर्स चीयर्स। हेलो ह्यूमंस, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। अब इसके बाद थोड़ा पिच बढ़ाना पड़ेगा. उसमें कंप्यूटर लगे। हाँ तो पूरा जो गेम है वो डबिंग वाला गेम है, उसके बारे में बात करेंगे. हाँ. यार लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी बिफोर दैट, बिफोर एकाकी, हाँ. बिफोर एवरीथिंग. हाँ. ही इज ऑल्सो एन एक्टिंग कोच, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. एंड ही हैज कोच्ड मी एज वेल. बैच 44 कितना? बैच 42 बाप, 3 साल हो गए. 3 साल हो गए. 3 साल पहले बैच 42. सो यू आर एन एक्टर, यू आर ए कोच. जो दोनों का स्विच है, एक्टर और कोच का, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट योर कोचिंग एंड हाउ दैट जर्नी स्टार्टेड विद द एक्टर्स ट्रूथ. विद द एक्टर्स ट्रूथ तो बिकॉज मैं लॉकडाउन में उनके साथ वो किया था ना कोर्स ऑनलाइन, तो वहाँ से थोड़ा जान पहचान हुआ. एक कोच से थोड़ा ज़्यादा दोस्ती हुआ, अविनाश उस टाइम यहाँ पे कोच था. तो मैं जब मुंबई आया तो उसके साथ ये फ्लैट है, मैं और अविनाश ही सबसे पहले मूव इन किए. और मैं आया था इस इंटेंशन से कि मुझे एक्टर्स ट्रूथ में कोच बनना है, क्योंकि मैं बैंगलोर में भी पिछले 3 साल से कोचिंग कर रहा था. जो मेरा कंपनी था आर्ट लिबरेट्स, और उसके पहले योर्स ट्रूली थिएटर, वहाँ पे भी कोचिंग करता था. तो यहाँ पे आया, पहले ही दिन आई वेंट टू द स्पेस जो उनका पुराना स्टूडियो था, एंड सर को याद था, दे वर ऑल्सो लुकिंग कि कोई कोच रहे. इट स्टार्टेड. और क्या पूछा? नहीं, वही कि कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ विद द एक्टर्स ट्रूथ. तो ये एक्टर्स ट्रूथ से वहाँ से स्टार्ट हुआ. फिर 1-1.5 महीने मैं असिस्ट कर रहा था, उसके बाद मेरा टांग टूट गया. मैं आया मुंबई और मैं नवंबर में ज्वाइन किया हूँ, और मुझे दिसंबर में एक इंडिपेंडेंट फीचर फिल्म मिल गया जिसका शूट था जयपुर में. तो मेरे को लगा ये क्या हो रहा है भाई, मुंबई आया है 1 महीने में, शूट भी मिल गया. ओ लीड. ओ भाई साहब. और ये सारी फिल्में इससे सब पेपर पे तो इंडिपेंडेंट फीचर फिल्म, मतलब उन्होंने लिखा है पूरा क्रिएटिव लिबर्टी लेके, भयानक सा कहानी लिखा है. तो ऑन पेपर तो बहुत ही सही लग रहा था. ठीक है, तो मैं सीधे एक्टर्स ट्रूथ में डाल भी दिया कि भाई 20 days आई एम नॉट अवेलेबल, गोइंग टू शूट इन जयपुर. और जनवरी में, और एक और छोटा सा वेव आया था कोविड का, लॉकडाउन से हुआ था, याद है? यस. उस जनवरी में फिर से हुआ था, 2022 की बात है. राइट. तो वो बंद चल रहा था ऐसे भी. तो मैं गया जनवरी में जयपुर. 3 डिग्री सेल्सियस के मौसम में जयपुर में हम लोग शूट करते थे. वो बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरी शूटिंग लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था. तो सोच, एक बंगलो में पूरा कास्ट क्रू रुका हुआ है, उसी बंगलो में शूट होना है. तो मेरा रूटीन ही है कि सुबह सुबह जल्दी उठ जा, छत पे जाओ, गर्म पानी पियो, थोड़ा एक्सरसाइज वो सब करो, नीचे आओ, सेट रेडी है. नीचे शूट किया, लंच आ रहा है, हर दिन एक से एक गट्ठे की सब्जी और ये मटन और ये वो पूरा आ रहा है. और एकदम सर्दी, और आउटस्कर्ट है जयपुर का, समझ रहा है? तो जब दिन में थोड़ा सा धूप निकल जाओ वॉक पे, तो पूरा खाली है यार. हाईवे पे एक से एक ढाबा जिसमें चाय वाय, वो बढ़िया प्रॉपर, वो जयपुर और किशनगढ़ हाईवे पे था. तो मतलब ऐसे ही कोचिंग. फिर वापस आया, पाँव एक और शूट कर रहा था, उसमें पाँव टूट गया. लेकिन फिर जब वापस आया 4-5 महीने बाद, तो फिर प्रॉपर फुल फ्लेज, आई थिंक 2.5-3 साल तो सिर्फ कोचिंग किया है. एंड आई हैव नॉट गिवन सो मच ऑफ फोकस ऑन ऑडिशनिंग से ज़्यादा मीटिंग पीपल. लाइक द डिफरेंस वहाँ से लेके अभी तक ये है कि अब मैं कोई ऑडिशन देता हूँ तो उस ऑडिशन को कन्वर्ट करने के लिए 3 तरीके से ट्राई करता हूँ. राइट. आई एम जस्ट नॉट डिपेंडेंट कि कास्टिंग डायरेक्टर सही हो. राइट. मैं आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं डायरेक्टर तक भी पहुँचूँ. आई ट्राई टू मेक श्योर कि कोई और एवेन्यू क्रिएट करूँ. कैसे?
तो हाँ, ये चीज़ चेंज हो गया है। सो जो कोचिंग वाला पार्ट है वो आपके लाइफ में कैसे आया? एज इन कोचिंग आपको पहले से था कि आई वांट टू कोच पीपल फॉर एक्टिंग और जो भी नहीं है? नहीं यार, मेरे को लगता है ये सब चीज़ें ऐसे अचानक से ही होता है। मैं योर्स ट्रूली थिएटर जो मेरा था वहाँ पे हम बैंगलोर में, तो वहाँ पे हम एक तरीके का थिएटर करते थे जिसको कहते हैं प्लेबैक, ओके वेर यू लाइव इंटरेक्शन विद द ऑडियंस होता है और फिर एक्टर्स इम्प्रॉम्प्टू एक स्टोरी प्ले करके उनको बताते हैं। तो वहाँ पे वर्कशॉप कराने का मुझे चांस मिला। एक साल हुआ था, मैं वहाँ पे 1 साल से काम कर रहा था और जो फाउंडर थी उन्होंने कहा कि आज तुम वर्कशॉप करा लो। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। आई स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ वर्कशॉप्स और उस थिएटर स्पेस में क्या हुआ, जैसे जो मैंने बताया कि इंटरैक्टिव है ना, तो तू कंडक्ट बहुत करता है। अच्छा, अब कोई भी इंटरैक्टिव काम हो रहा है तो मतलब कोई तो होगा ना जो इंटरैक्ट करा रहा है। सही बात है। तो वो एक तरीके से तो वो कोच वाला ही काम हो गया ना कि हाँ रोहित बताओ क्या सोचते हो तुम इस बारे में। अब मैं जब तुमसे इंटरेक्शन निकलवा रहा हूँ, कंडक्ट कर रहा हूँ, वो वहां से कोचिंग का मेरे को बड़ा मजा आने लग गया कि पब्लिक, हम अगर पब्लिक शो भी कर रहे हैं तो 80-100 लोग आए, एक्टर्स है, एक कंडक्टर का जिम्मेदारी क्या है, जिस थीम पे हम काम कर रहे हैं उस थीम पे तुम कहानियां निकलवाओ ऑडियंस से। Right. अब ऑडियंस ऐसे तो कहानी नहीं निकालेगी, बराबर। तो उनसे बात करना, Interact उनसे जेल करना, कुछ ब्रेक द आइस, ये सारे मोमेंट करके फिर उनसे निकलना। तो बेसिकली यू लाइक लीडिंग, हाँ, और लीडिंग से ही आपका वो एक बोल सकते हैं कि कोचिंग वाला पार्ट भी आ गया। हाँ लीडिंग। और फिर मैंने बहुत सीरियसली इसको करना तब शुरू किया जब मैं एक्टर्स ट्रुथ में खुद ऑनलाइन कोर्स कर रहा था। बैंगलोर में बैठ के मैं ऑनलाइन कर रहा था और फिर मुझे ऐसा लगा कि यार आई नीड टू प्रैक्टिस दिस मोर। बट ये डिस्कवरी कहाँ से हुई द एक्टर्स ट्रुथ की? यू आर सिटिंग इन बैंगलोर। मैं गया था FTI 1 महीने का स्क्रीन एक्टिंग कोर्स करने। हाँ, तो वहाँ पे मेरे बैच में 20 लोग थे और उसी बैच में था एक लड़का जिसका नाम है अर्जुन, जो एक्टर्स ट्रुथ में 2 साल पहले काली सरवाल प्ले हो रहा था, उसका डायरेक्टर। तो अर्जुन बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था क्योंकि अर्जुन वाज कमिंग फ्रॉम लॉट ऑफ ट्रेनिंग इन एक्टिंग। उसने बैरी जॉन कर रखा था, एक्टर्स ट्रुथ कर रखा था, नीरज का भी कर रखा था, तो बहुत सारे वर्कशॉप कर रखा। हम लोग सब नए, ठीक है। तो वो कुछ भी बोलता था तो लगता, और अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं उतना अच्छा एक्टर देखा नहीं था कभी, बहुत बढ़िया एक्टर था वो। तो उसने बोला था कि कभी मुंबई जाओगे तो एक्टर्स ट्रुथ करना। तो मैं और मेरा एक दोस्त वहाँ पे हर्षित, हम दोनों हो गए वो। तो हर्षित मेरे को कॉल करता है एक दिन, बोलता है कि भाई एक्टर्स ट्रुथ ने ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है, तू करेगा? हाँ करूँगा। कितना है फीस? 5,000 रुपये। भाई मैंने 15 दिन पूरा कोर्स, हाँ, जो अभी कोर्स होता है उससे ज़्यादा मटेरियल, ज़्यादा एक्सरसाइजेस, ये किया है 15,000 रुपये में। अभी कितना फीस? ये क्रेजी है। अभी फीस तो स्काई रॉकेट कर गई है। वैसे मैंने भी 46 में गया था तो डिसेंट ही था वैसे उस हिसाब से देखा जाए तो। बट या तो वहां से यू स्टार्टेड और इंटरेक्शन विद द एक्टर्स ट्रुथ, एंड वहां से वो आगे बढ़ा। कॉफी ज्यादा ही एकदम लगता है हैवी हो गई है। ज़्यादा ही यार बट लेट्स टॉक अबाउट हाँ post actors truth, पोस्ट एक्टर्स ट्रुथ। like because you were there with the actors truth and the lead coach of actors truth for a very long period of time, but then you decided to move on and you decided to choose your acting career. How did that shift happen? जैसे मेरे अंदर उतना करेज नहीं है कितने तुम बड़े डिसीजंस ले पाओ। इट्स ऑलवेज सिचुएशन लीड्स यू इनटू दीज थिंग्स एंड इट हैपेंस, Right. एंड देन यू, मतलब सिचुएशन का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है और फिर तुमको लगता है कि ये सही चीज़ है, कर लेते हैं। एंड दैट्स हाउ आई हैव मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर माई एंटायर लाइफ। मतलब मैं जब पीक फ्लिपकार्ट में था, मैं फ्लिपकार्ट में जॉब करता था एंड आई वाज एरिया मैनेजर फॉर द एंटायर, जितने भी तुम छोटे छोटे ये जैसे ब्लिंकिट, जेप्टो के हब्स देखते हो ना, तो फ्लिपकार्ट के 209 उस समय छोटे छोटे वेयर हाउस थे पूरे साउथ
ओह तो मैं उसके लॉजिस्टिक्स का मैनेजर बन गया था बाय द एंड ऑफ द माय फ्लिपकार्ट का करियर। राइट तो 1 साल में, और आई वॉज वेरी यंग, मैं 24 साल में ये कर रहा था। कि जब मैं छोड़ने का भी बोला तो मेरे डायरेक्टर ने, एचआर ने, सबने बोला कि यू आर मेकिंग अ स्टूपिड मिस्टेक, इतने यंग एज में इतना अच्छा प्रोफाइल तुम्हारा बन गया है, एंड देन यू वांट टू लीव दिस। हाँ, दैट्स हाउ इट इज। तो इट हैज ऑलवेज बीन कि सिचुएशंस वैसे डेवलप हो जाता है जिसमें तुम वहाँ से फिर निकल जाते हो। तो इट सो हैपेंड, उसके बाद से आई जस्ट फील व्हाई इज इट स्टिल वर्किंग फॉर मी, कि मैंने वो लाइफ इतना ज़्यादा इस तरीके से जी लिया है कि अब मुझे उसी का आदत है, उसी तरीके से काम करने का आदत है, उसी तरीके से सोचने का आदत है। और अब बस ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ जो मैं पढ़ाता था अब वो मैं खुद को अप्लाई कर रहा हूँ। हाँ, एक्टिंग का नहीं, the other part of how to conduct yourself, how to be, and how you should have that language, जहाँ जिस लैंग्वेज में तुम अपने आप को हर दिन मोटिवेट करते हो या हर दिन काम के लिए पुश करते हो, वो सारी चीज़ें मैं अपने ऊपर अब ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। पहले मुझे 40 लोग का सोचना होता था, अब मुझे लग रहा है कि वो पूरा नॉलेज एनर्जी में एक इंसान के ऊपर लगा रहा हूँ। और साइड बाय साइड फिर भी बहुत ही लिमिटेड स्पेस में कोचिंग चली रही है। आई हैव केप्ट इट वेरी एक्सक्लूसिव की। राइट, नाउ यू गिव प्राइवेट लेसंस एज वेल। हाँ, एक या दो लोग हैं इस तरीके से। Yeah. यही हुआ है, आई हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग वेरी लिटिल थिंग्स। आई हैव स्टार्टेड कुकिंग। मैंने बहुत ही तगड़ा मैगी का नया रेसिपी बनाया है। उसमें क्या करते हैं ना, कांदा टमाटर काट के पहले ही सरसों तेल में डाल देते हैं। अच्छा। और पूरा उसको डीप फ्राई करते हैं। ओके। उसके बाद मैगी ले और उसको पूरा ऐसे क्रश करके मैगी भी डाल दे तेल में। अच्छा। हाँ, जहाँ पे कांदा टमाटर है हाँ, वो जो मसाला पूरा बन गया ना, कांदा टमाटर मिर्च, और मैं क्या करता हूँ चिकन बिरयानी मसाला डाल देता हूँ। तो उसके बाद फिर तुम मैगी डालो, क्रश मैगी, और उसको भूनो। हाँ, थोड़ा भूनो, थोड़ा देर, 2-3 मिनट। लास्ट में तुम बस थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ दो और एकदम राइट अमाउंट ऑफ वो फूलेगा मैगी। और जो टेस्ट मैगी मसाला, हाँ, मतलब मैगी मसाला अच्छा, सब चीज़ डाल दो, बाद में डाल दो वो सब चलेगा। पर जो तेरे को टेस्ट आएगा ना उसके बाद, और ये जो बनता है भाई, मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, तेरे को लगेगा कि इट्स इक्विवेलेंट टू सम गुड स्पाइसी डिश दैट यू आर ईटिंग। नाइस, यू हैव गॉट द रेसिपी गाइस। तो मैगी फिर अंडा कुछ भी बना रहा हूँ। बहुत कुछ टाइम है, पहली बार मेरे को पता चला मैंने। So you are learning a lot about yourself as well in this whole process. I think मतलब ये एक good change ही है, ऐसा बोल सकते हैं for you. हाँ। And इसी बहाने you have started giving good auditions and अपने एक्टिंग पे भी काम कर पा रहे हो। हाँ। पिछले 3 महीने में मैंने इतने हाई क्वालिटी ऑडिशंस नहीं दिए थे, इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट भी, और इन टर्म्स ऑफ कि मतलब लीड के ऑडिशंस मेरे को नहीं आते थे। तो मुझे लीड के ऑडिशंस आए। प्राइमरी के फिर भी 1-1.5 साल से आ रहे थे। आई नो कि आशीष ने भी प्रीमियर में बहुत बार बोला कि अक्षय माय कोच एंड ही इज द रियल एक्टर करके इन दिस सीरीज। सो आई थिंक वो उस स्प्रेड ऑफ, मतलब बोलते हैं ना, वर्ड ऑफ माउथ से भी लोगों को वैसे भी फैल ही रहा है वो चीज़। आशीष तो ऐसे 1-2 सेशन ही किया है अभी। अच्छा। नेवर गॉट अ चांस नाउ, बट नाउ ही वांट्स टू। लाइक प्री एकाकी, लेट्स टॉक अबाउट प्री एकाकी, लाइक हाउ डिड इट हैपन इन योर लाइफ? वही जो 1-2 सेशन में बताया। अच्छा, वो आप सेशन देने गए थे उसको? हाँ, कोई और भी था, तो 2 लोग थे, और आशीष 1-2 सेशन में आया था। दूसरे इंसान के लिए वो ज़्यादा लंबा। वहाँ से पता नहीं, एक तो यही तो चीज़ होती है ना लोगों में, कि वो देख लेते हैं। मतलब ही वॉज वेरी श्योर कि उसी टाइम पे कि सर मैं कुछ लिख रहा हूँ और आई हैव समथिंग फॉर यू, तो जब वो बन रहा होगा मैं आपको बोलूँगा। सही है, ठीक है। तो एक्चुअली जब 3-4 महीने बाद वो कास्टिंग कर रहा था, तो ही कॉन्टैक्टेड मी, देन ही ऑल्सो आस्क्ड मी कि 1-2 कैरेक्टर्स के लिए आप किसी को सजेस्ट कर सकते हो। तो राइट, फिर वहाँ से शशांक को मिला,
मैंने पूछा कि भाई मैं मेरे लिए है कुछ, तो बोला आप करोगे? बोला हाँ। एकदम करूँगा, मैं क्यों नहीं करूँगा। तो वहाँ से it started and he didn't take any audition. मैं बोला कि अगर तेरे को कोई ऑडिशन लेना है ले ले, क्योंकि भाई ऐसे मुझे नहीं पता था कि ऐसे ऐसे बड़ा ही वो लग रहा था हाँ कि कोई क्यों ट्रस्ट कर रहा है, राइट। तो ऑडिशन ले लेता, नहीं आप कर लो। बट आपको क्या ये पता था कि यू आर प्लेइंग अ वेरी प्रोमिनेंट कैरेक्टर इन द सीरीज? नहीं, प्रोमिनेंट नहीं, और आई थिंक उसके दिमाग में भी, आई डोंट नो उसके दिमाग में था ऐसा या नहीं था, इट वो ऐसा प्रेजेंट हो गया है। ओके। हाँ, वो ऐसा प्रेजेंट हुआ, एंड आई थिंक इनिशियली जो उसने बताया उसके बाद से उसने और भी कुछ उसमें इम्प्रोवाइज किया है, उसने ऐड किया है, कुछ सीन्स ऐड किए हैं, जो मैं उसको गला दबा रहा हूँ और मार रहा हूँ, वो सारी सीन्स उस टाइम नहीं थे, तो उसने भी डेवलप किया है। उसने वो टेरर डेवलप किया है, मैकेनिक जार का। तो हाँ, मेरे को आई थिंक वो प्रोसेस के थ्रू जैसे जैसे हाँ, करते गए वैसे वैसे समझ में आ गया कि हाँ, व्हाट ऑल थिंग्स टू ऐड ऑन, वैसा। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर 2 जहाँ पे आपकी एंट्री होती है। हाँ, अरे बता, मेरे को स्क्रिप्ट में लिखा था कि 2 व्हीलर से आता है मैकेनिक। हाँ तो मैंने पूछा भाई मेरे को 2 व्हीलर चलाने नहीं आता है। तो हम लोग मैनेज कर लेंगे, स्कूटी होगा किसी का, ये मैनेज कर लेंगे। सेट पे पता क्या था? स्प्लेंडर। और ऊपर से नीचे गिट्टी होती है ना। गिट्टी मतलब क्या बोलते हैं, छोटे छोटे पत्थर जो वो था, और बारिश का टाइम था, तो और मेरे को पता नहीं क्या स्किड हो रहा था, स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। मैंने जो अपने 30 साल में कभी नहीं किया है वो वहाँ आधे घंटे में बाइक चलाना सीखा हूँ। क्रेजी। मतलब चलाना क्या, तो फिर भी टेक में चालू ही नहीं हो रहा था। पहला टेक हो गया मेरे को क्या था कि रेडी है, सेट पूरा रेडी है, एंट्री करना है, तो मैं थोड़ा और बाहर था, 100 मीटर का ऐसे यू टर्न मार के मेरे को आना है। तो वहाँ पे पहला टेक हो गया, नहीं स्टार्ट हुआ, दूसरा टेक हुआ, नहीं स्टार्ट हुआ, तीसरा टेक नहीं स्टार्ट हुआ, चौथा टेक में सेट बात करना शुरू हो गया कि भाई इसको बाइक चलाने नहीं आता। पांचवा टेक स्टार्ट ही नहीं हो रहा, पता एकदम क्या गुस्सा आया, क्या मेरा दिमाग खराब हुआ, कुछ तो किया, मैं चालू हुआ। फिर ऐसे लेते मैं तो एंट्री देखेगा, मैं उसमें चला नहीं रहा हूँ, ऐसे संभाल रहा। रोक दे भाई, रुक जा। रुका, एक बार रोका, उतरा बाइक से, पता नहीं क्या स्टैंड लगाना भूल गया है वो क्या, पर बड़ा ही वैसा वही है ना, तुम सेट पे तुम क्या क्या अपना फियर फेस करने वाला है ना, तुझे नहीं मालूम। राइट। वो फिर ऊपर से जो जंगल में भागते हुए आता है, यस, वो तो बहुत क्रेजी शॉट था यार। वो हमने, वो रात में शूट हुआ है? नहीं, वो एक तो पूरा वो नासिक का उस टाइम हमेशा बादल रहता था, इतना बढ़िया मौसम था, और हमेशा बारिश होता रहता था। तो हमने उसको 3 दिन, हाँ 2 या 3 दिन शूट किया यार, मैं और जो अपना प्रोडक्शन हैंडल कर रहा है तनिष। तो हम दोनों विला से बैक साइड, जो कि पूरा सुनसान है, जहाँ से मैकेनिक भागते हुए आता है, राइट, उसमें एटलीस्ट 200-300 मीटर अंदर गए हैं, सिर्फ मैं और वो, क्योंकि वो माइक पे कनेक्टेड था आशीष के साथ, और मेरा शॉट था, तो उसमें ड्रोन शॉट्स वगैरह के लिए तो तन्नी को भी छुपना पड़ता था। हाँ। झाड़ियों के पीछे छुप जाता था, मैं वहां से दौड़ते हुए आता था। हम पूरे दिन हम बस यही वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा बारिश रुक जाए, आधे घंटे का या मतलब 5 मिनट का भी मिल जाए, हम एक टेक ले लेंगे। इट वॉज लाइक दिस कि बाहर एक तंबू गाड़ के हम बैठे हुए हैं, बारिश हो रहा है, जैसे ही बारिश रुका, हाँ चलो। वो बहुत डिफिकल्ट शॉट था यार, क्योंकि बारिश के बाद क्या होता है, छोटा छोटा कांटा निकल आता है ना, पूरा ऐसा ग्रीनरी सा था, और छोटे छोटे जो कांटे होते हैं बारिश की वजह से, मतलब समझ लो कि पेड़ वेड़ का जो, समझ गया। तो वो पूरा जब तुम दौड़ रहे हो तो तुम्हारे जूते के नीचे पूरा लग जा रहा है, तो हर बार हर टेक के बाद जूता खोल रहा हूँ, उसके नीचे छोटे छोटे पूरे ऐसे कांटे भरे हुए, वो साफ करो। एक बार के बाद जूता ही टूट गया, फिर नया जूता मंगाया गया कि अब ये नए जूते में भागो, ठीक है, वो किया। 1-2 टेक में मेरा जूता खुल के ऐसे फेंका गया, क्योंकि वो एकदम ही रियल लोकेशन है, राइट। वहाँ पे कुछ भी वैसा बहुत मुश्किल से कोरियोग्राफी हो सकता है, वो हो ही नहीं सकता।
तो एक में पूरा जूता ही फेंका गया और नंगे पाँव, चूंकि शॉट चल रहा था, नंगे पाँव ही दौड़ा मैं। उसके बाद फिर मेरे पैर के नीचे पूरा वो छोटा छोटा कांटा लग गया, तो वो साफ करो, हटाओ। बहुत ही मजेदार पेनफुल एक्सपीरियंस था पर बहुत अच्छा अच्छा उसमें शॉट आया था यार। एक शॉट आया था, मैं भाग रहा हूँ, मुझे भी रियलाइज नहीं हुआ, छोटा सा गड्ढा सा आ गया, पानी भरा हुआ, और अचानक से मैंने देखा गड्ढा है और ऐसे गिरते 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 बचा, और उसी टाइम ड्रोन ऊपर से शॉट गया। वो इतना बढ़िया शॉट आया था कि ऐसे साइड से निकला। वो सबसे छोटा शॉट है पर सबसे लंबा वही गया। डायलॉग वगैरह तो तुम फिल्मों में तुरंत निकाल देते हो। अगर तेरा फ्रेम सेट है तो मालूम है क्या फ्रेम है, तो डायलॉग वगैरह तो फटफट निकल जाता है। ये जितने भी एक्शन और मूवमेंट है ना, उसमें टाइम लगता है। अच्छा, मेरा पहला शॉट वो लगा जो यूएफओ खींचता है ऊपर। अच्छा, वो पहला शॉट था। हाँ, रेडी हो क्या आया, क्रेन पे टांगा मेरे को। कैसा लगा झूलते हुए ऊपर? भाई ये एक रोप, ये एक रोप, ठीक है। पहले जो एक्शन डायरेक्टर आया वो बोला कि देखो कुछ भी हो, रोप को ऐसे पकड़ना, हाँ, ऐसे मत पकड़ना, ओके, ठीक है। बोला सही है, ओके। फिर एक दूसरा एक्शन डायरेक्टर आया, वो बोलता है कि कभी भी हो जो तुमको ऊपर ऐसे ऐसे चिल्लाना है तो तुम रोप के पीछे ही हाथ रख के चिल्लाना, आगे रख के चिल्लाए तो तुम्हारा बॉडी आगे गिर जाएगा। हाँ। बोला क्या बोल रहा है भाई? फिर तीसरा आया, बोलता है कि सुनो ये बेल्ट है तो तुम ऐसे ऐसे मत होना, ऐसे ऐसे होना। अरे भाई करना क्या है भाई? तो पहला 3-4 टेक तो मैं खाली ये कर रहा हूँ। तो ये क्या कर रहा है भाई? स्विमिंग कर रहा है क्या? फिर उसके बाद जैसे तैसे मेरे को समझ में आया कि भाई बॉडी मूवमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। यस, कि उस यही तो क्राफ्टिंग है कि यू हैव टू बी सो अलर्ट कि क्या मूवमेंट है। हमारी बॉडी उतनी फ्री होनी चाहिए कि अब तुम ऐसे ऊपर जा रहे हो तो इसमें तुम्हारा टॉर्सो नहीं हिलना चाहिए, क्योंकि टॉर्सो हिलोगे तो बेल्ट लूज हो जाएगा। खतरनाक एक्सपीरियंस था। उसको मेरे पास बीटीएस है, बड़ा सही था, मजा है। क्रेन से ऊपर लेके जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और उसमें मैं कुछ ज्यादा ही चिल्ला दिया, मेरा गला फट गया। फिर अगले दिन मेरा डायलॉग वाला जो पार्ट था उसमें दिक्कत होने लग गया। ओवरऑल हाउ वाज आशीष टू वर्क विद अदर क्रू मेंबर्स एंड ओवरऑल सेट एक्सपीरियंस कैसा था आपका? देख, आशीष वन ऑफ दोज रेयर लोग हैं जो बहुत ही तगड़े लीडर है। एसीबी टीम है, वो इतने सालों से इतना डेडिकेटेडली काम करता है। मुझे ऐसा लगता था कि उस सेट पे सबसे ज्यादा पैशनेट लोग वही है, एंड सम ऑफ देम आर वेरी यंग। हमेशा तुम एक्टर्स रूम में जाओगे, मैकडोनल्ड्स के पार्सल पड़े रहेंगे, फ्राइज ऐसे ही खुला, फ्राइज है, फ्राइज उठाओ, बर्गर खुला है, रैप खुला है, सबवे आ रहा है, खाते पीते मस्ती में चाय पीते काम करते रहता है। बहुत ही फ्रेंडली स्पेस मेंटेन करके रखा। तो ये क्रेडिट आशीष को जाता है। कभी किसी से जोर से बात भी नहीं किया, किसी से भी। मैं सिर्फ एक्टर्स का भी नहीं बोल रहा हूँ, किसी से भी। बट दैट डजंट मीन कि द वर्क डजंट गेट डन। राइट, द वर्क गेट्स डन इररिस्पेक्टिव। राइट। जैसे मैं आशीष को एक दिन कॉल पे बोल रहा था कि भाई ये तू था और तुम्हारे प्रोजेक्ट में काम करने की वजह से ऐसा है कि मेरा इतना सिनेमैटिकली आया है, बिकॉज आई नो आई लॉट ऑफ फकअप्स ऑन द सेट। क्योंकि मेरा भी पहली बार है यार, मुझे कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम है। लॉट ऑफ टाइम्स माय आई लाइन वाज नॉट मैचिंग विद द कैमरा, लॉट ऑफ मिस्टेक्स वर हैपनिंग, बट ही हैज टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग ऑन द एडिट। तो ये अगर कोई और प्रोजेक्ट में होता ना तो वो उतना एफर्ट नहीं डालते। लास्ट एपिसोड का जो पूरा एलियन वाला शूट है उसने बहुत सारे एंगल्स से ले रखा है, बहुत सारे टेक्स ले रखे हैं, ट्रॉली शॉट्स बहुत सारे। तो एडिट पे तभी वो बना पाया है। तो परफॉर्मेंस है, पर उससे कई ज़्यादा स्किल ऑफ वहाँ पे डीओपी और एडिटर का और डायरेक्टर का स्किल। राइट। तुमने मेरा हेयर स्टाइल देखा ना, मैकेनिक का बाल कुछ ऐसा सही है ना, ये उन्होंने नहीं किया है। मैं बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ, अभी मेरा शॉट लगेगा, मेरा बाल पूरा सेट था। हाँ। लगेगा 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 लगेगा, लग गया, चलो मेरे को, मैं भूल गया बाल कैसा है। हाँ। वैसा आ गया, इस ऐसे ही बाल। उन्होंने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, मतलब किया, पर इट वाज नॉट दैट मेस्ड अप, इट वाज थोड़ा सा। और मैं उसको पूरा ऐसे घींच घाच के, अपना जो आदत है उसको, कोचिंग के टाइम्स देखा हूं मैं स्टूडियो में भी। स्ट्रेस में लाइक वो क्या है, ये ऐसे ऐसे करते रहे तो ये क्या है ऐसे, पता नहीं यार कहाँ से, मतलब लगता है मेरे को किसी ने बोल दिया था कि ऐसे करने से बाल कर्ली होते हैं। तो आपको कर्ली बाल चाहिए क्या? नहीं, वो भी मेरे को नहीं लगता है ऐसा है, पर ये बस ऐसे लगा हुआ है कि और
और ये पहले तो ये ऐसा था, हाँ ये करते रहता था मैं, हाँ पता नहीं कहाँ से ये बस, लेकिन आज से नहीं है ये। कुछ सुपरस्टिशन है कि कुछ ऐसे ना, करते ना। रहो तो फिर नहीं अपने आप मेरा हाथ बाल पे जाता है। एलियन वाला जो लास्ट चैप्टर 5 है पूरा, कैसे था बिहाइंड द सीन्स, इतना प्रेपिंग, इतना जो वीएफएक्स का काम है, जो कॉस्ट्यूम का काम है, जो एलियन बना हुआ है, फिर आपका जो आवाज है उसमें, और जो पूरा मतलब एंटायर जो थिंग है उसमें, वो शूट कितने दिन तक चला और मतलब कितना प्रेपिंग हो रहा था उस शूट में जितना एक्चुअल डिसाइडेड था कितने दिन में शूट करना है, दैट गॉट रिड्यूस टू 1 or 2 days। अच्छा। बिकॉज वी वर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम, बारिश की वजह से बहुत सारे दिन हमारे कैंसिल हो गए थे, तो इट वॉज वेरी चैलेंजिंग एवरी अदर डे। तो मतलब एज सिंपल एज दैट कि जो मैं तेरे को पता है ना ट्रॉली शॉट, राइट, उसमें ये है कि जो 7 लोग उधर खड़े हैं, मैं इधर हूँ, और यहाँ से 2 कैमरास ऐसे ओके मूव कर रहे हैं, ठीक है, 2 डीओपी हो गए, हाँ बीच में और भी कुछ, बिकॉज इट्स अ हैवी कैमरा, तो तुम्हारा व्यू ब्लॉक हो रहा है, राइट, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, उन 7 को देख के बोलना है ना, ये तो ये मत करो, हाँ ये हो रहा है, तो फिर मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो हमेशा कैमरे को देख ले रहा हूँ, 2 कैमरा मूव कर रहे हैं, तो मैं कहाँ देखूं कि मैं आई हैड टू टाइम इट कि अभी लुक नीचे आया, ऊपर आया, 7वें इंसान को देखा, 5वें को देखा, इट बिकेम वेरी मतलब मैथ्स वाला हिसाब बन गया, राइट, कैलकुलेशन के साथ पूरा, हाँ। तो ये सब चीज तो वेरी न्यू न्यू यार, कि कैसे कैमरा के साथ प्ले करना है, यू हैव टू कैलकुलेट वेरी फास्ट। इनका शेड्यूल, हमारा शेड्यूल बहुत लेट हो गया था बारिश की वजह से, तो हर दिन की वैल्यू बहुत हाई चली गई थी, इतने पैसे लग रहे हैं यार। पर मुझे मेरा सबसे फेवरेट पार्ट ऑफ दैट एंटायर एपिसोड वाज की एंट्री हुई, एंड देन आपका एक पूरा मोनोलॉग आता है ना, जहाँ पे तो एक पर्टिकुलर सेक्शन था कि जहाँ पे आप वो पीछे से आप बोल रहे हो, एंड बोलती है ये मेरी जो ऐसा कुछ करते हो ना, आपका डायलॉग है, आई थिंक दैट वाज माय फेवरेट पार्ट, बिकॉज वो बहुत ही एक न्यूएंस था उसमें, बहुत ही सिंपल था, बट वो दिखने में इतना प्रेजेंस था जो आपका उसमें, वो इतना पावरफुल दिख रहा था ना, ये वो मजा ही आ गया मेरे को। वो क्योंकि वो एक फ्लो में हुआ है, उस फ्लो में गए हैं कि पहले मैं गिरा हूँ, बॉडी, अच्छा वहां पे भी एक्शन बहुत था, राइट, जब तुम ये एसएफएक्स जो टीम होती है जो एक्शन डायरेक्ट करती है, कोरियोग्राफ करती है, Foursquare बाय द वे इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज फॉर एक्शन डायरेक्शन, जो विकी अरोड़ा की टीम है, ओके, उन्होंने आरआरआर का भी किया है, रामायण में भी आई हैव हर्ड दैट दे वर डूइंग इट। तुम एक वो पहनते हो पूरा गेयर पहनते हो, और वो बहुत ही टाइट होना चाहिए, और उसके ऊपर फिर शर्ट पहनते हो। बेसिकली गेयर का पर्पस ये होता है कि देन यू हैव लॉट ऑफ हुक्स जिसके ऊपर केबल वायर रख सके और तुमको फिर उठाना, खींचना, ये सब कर सके। भाई वो जब तू पहनता है ना, सही बता रहा हूँ, तेरी सांस रुक जाती है। पहन चुका हूँ मैं। हाँ, और मैं तो मोटा सा पहन लिया और पेट दब गया पूरा, लंच नहीं कर पा रहा हूँ अगर खा लिया तो और ज्यादा दर्द हो रहा है पेट। तो मेरे को लिटरली 2-3 घंटे तक लगातार पहना, तो मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा। और हर दिन ऐसा होता था। फर्स्ट थिंग यू डू इज यू वेयर दैट बेल्ट। जैसे ही कट होता था मैं बोलता था प्लीज भाई थोड़ा इसको लूज कर दो, पर वो भी बार बार नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत एफर्ट है। बार बार शर्ट उतारो, पैंट उतारो, उसे लूज करो, फिर अब वो इधर से डलता है ना, वो पूरा ऐसे डलता है। हाँ, मैं एंटर करता हूँ, मैं गिरता हूँ, मैं छटपटाता हूँ, मुझे खींचते हैं, फिर मैं आता हूँ, तो तब तक तुम्हारा बॉडी ऑलरेडी टायर्ड हो चुका है, जो कि कैरेक्टर का डिमांड है। और उसके बाद फिर वो सीन करना कि अभी मैं होश में आ रहा हूँ। एक्चुअली मैं ट्रॉमा में बॉडी चला गया, थक गया था बॉडी कि भाई और मत खींचो भाई बहुत मारा है, बहुत खींचा है। तो वो सब उससे देखो तो वो एक्चुअल टायर्डनेस है, उसके साथ टायर्डनेस के साथ ही आ रहा है कि मैं मन में दम ही नहीं बोलूंगा कि भाई ये भाई साहब मैं आवाज ये बॉडी मैं इधर से ही कर रहा हूँ शॉर्टकट। बट वो बहुत ही वही है, एकदम सही निकल के आया है वो, एकदम
क्रेजी वाला है। हाँ, उस छोटे छोटे मूवमेंट्स के साथ ये यही सब कर रहा हूँ उससे। एंड ऑल्सो दी डबिंग पार्ट यार, बाप रे यार मैंने वो जो फाइनली तुम एनिमेशन के पीछे जो आवाज सुनते हो ऑन सेट एक बार, यहाँ डबिंग में मैरियानो में एक बार, फिर घर पे 4 बार मैंने किया है। और हर बार वो अच्छा द मेन सोर्स ऑफ क्रिएटिंग द कैरेक्टर एंड द रिक्वायरमेंट फ्रॉम आशीष साइड वॉज कि मैं आपको ये बीजीएम भेज रहा हूँ, इस बीजीएम को बार बार सुनो और इसके अकॉर्डिंग ही आपको कैरेक्टर तैयार करना है, क्योंकि द कैरेक्टर्स वॉइस हैज टू सिंक विद द बीजीएम। नाउ दैट्स वेयर स्क्रीन एक्टिंग इज सो ट्रिकी, इट बिकम्स सो, मतलब क्राफ्टिंग जो हम कहते हैं कि क्राफ्ट आना, तुम किसी गिफ्ट को रैप करते हो तो वो क्राफ्ट है कि बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, टेप भी छोटा सा पतला सा चिपकना चाहिए। तो व्हेन यू स्पीक इट हैज टू सिंक योर इमोशन, योर डायलॉग, इट हैज टू सिंक विद द बीजीएम। तो डबिंग में दैट वाज अ प्रॉब्लम, क्योंकि तुम ऑन सेट तो फिर भी तुम्हारी बॉडी वार्म अप रहती है, कैरेक्टर याद है, सब चीज है। डबिंग तुम कर रहे हो 1 साल बाद, 6 महीने बाद। उस टाइम अच्छा जब शूट चल रहा था तब मैं बहुत ज़्यादा वोकल एक्सरसाइजेस कर रहा था अपने दोस्त के साथ, तो बेस वॉइस ऑलरेडी डेवलप हुआ था। पर जब तक डबिंग पे गया वो और कम हो गया, तो बहुत डबिंग वॉज अ नाइटमेयर। मतलब एक बार तो आशीष ने मेरे को बोल दिया था कि आप सुनते नहीं हो। मैं जो सबको बोलता रहता हूँ लिसनिंग मेरे को बोलता सुनते ही नहीं हूँ। तो शिट यार मेरे को तो मैं एक बार पोस्ट भी डाला था कि वो रॉकस्टार में जॉर्डन का पिन है ना, तो सुन नहीं रहा है भाई। I remember कि चल रहा होता था, सीन हो रहा होता था, तो lot of production staff would come and watch the performance. तो तुमको उनमें दिखता है कि there is a sense of respect कि you're doing good. तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता था कि जितने भी स्टाफ थे प्रोडक्शन वाले, सिक्योरिटी हो गया, they all used to compliment, they all used to say कि आपका शॉट कब लग रहा है। तो वो बड़ा ही अच्छा लगता था। और ऐसे बहुत ही क्योटिक सेट था, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, SFX टीम, VFX टीम, प्रोडक्शन, पूरे टाइम एलियन के सूट के लिए 7 लोग थे भाई, 7 लोग एक सूट के लिए सिर्फ टीम में। तो बहुत ही क्योटिक सेट था। बट देन जो हम लोग का सीन होता था तो पूरा शांति, मतलब ऐसा लग रहा है कि 80-100 लोग थिएटर देख रहे हैं, थिएटर शो चल रहा है, बीच में शो चल रहा है और चारों तरफ लोग हैं एंड दे आर वेरी साइलेंट। लॉट ऑफ टाइम्स बाहर से भी लोग आते थे देखने के लिए, किसी के दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली हो गए, तो दे वुड ऑल्सो एन्जॉय अ लॉट। योगेश जो एलियन बने हैं उनके साथ बहुत अच्छा केमिस्ट्री था, एकदम बड़े से आदमी हैं। जब शॉट नहीं लगा है तो वो वीडियो गेम खेल रहे होते थे फ़ोन में तो वो बेचारे वीडियो गेम खेलते, तो एक अंगूठा यहाँ तक आता है, एक अंगूठा यहाँ तक आता है, दोनों एजेस स्क्रीन के एज स्क्रीन का कवर हो जाता है। अच्छा मेरा स्टंट डबल था यार। अच्छा हाँ, सबसे बेस्ट चीज स्टंट डबल। मेरे को ना खुश हो गया यार, पहला शूट स्टंट डबल मिल गया मुझे। फिर मैं पूछ रहा हूँ कि कौन है भाई, दिखा स्टंट डबल कौन है, क्योंकि वो 2-3 दिन से शूट कर रहा था। स्टंट डबल कौन है, तो दिखाया कि वो स्टंट डबल है, बैठ के खाना खा। मैं गया, भाई मेरे से ज्यादा अच्छा दिखता है ये तो। मेरे को गया भाई तू एक्टिंग भी मत सीख लेना। एक लुक में 2 लोग हो जाएंगे। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स कैन हैपन टू एन एक्टर ऑन सेट, इसकी आपके आजू बाजू के क्रू जो है या फिर आपके जो को एक्टर्स है वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, या फिर आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि यार ये बंदा कुछ कर रहा है सेट पे, सही कर रहा है। वो एक अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस बूस्टर है फॉर एन एक्टर। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स नाउ? लीड बॉलीवुड मसाला, ऑफ कोर्स वो तो है ही। मेरे को बहुत शौक है विलन भी प्ले करने का, राइट, मजा है एक अलग। आई थिंक एक वेव वापस आ गया है कि वेयर विलन इज आल्सो यू नो भाई एकदम स्ट्रॉन्ग दिख के आ रहा है और सब लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं विलन को। एक और चीज मुझे मेंशन करनी थी, जब प्रीमियर था चैप्टर 5 का एंड प्रीमियर हो गया, सब लोग ने अपलोड किया ये वो, एंड देन हम लोग जब बाहर आए देन ऑल द फैंस वर लाइक कमिंग अप टू यू, क्लिकिंग फोटोज, वीडियोस और अप्रिशिएट कर रहे थे। पर्सनली आई रियली फेल्ट वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड फॉर यू, बिकॉज अपना कोई एक इंसान है,
आप उसको मतलब आपकी छाया आप उसमें देख रहे हो, हाँ। क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं Yeah, फ्यूचर में वो yeah, करना yeah, है और yeah. अकम्प्लिश करना है, वो आपने कर लिया. सो इट वाज लाइक अ वेरी जॉयफुल मोमेंट फॉर मी आल्सो एंड ऑल दी पीपल ओवर देयर. आपके लिए पर्सनली कैसा था वो, लाइक पीपल कमिंग टू यू एंड वही वैसे ही सेम है, मतलब आई एक्चुअली डिडंट एक्सपेक्ट. चलो ये तो फिर भी था कि 5th एपिसोड एक बार देखने के बाद होगा, लेकिन जब मैंने एंट्री किया था तभी से हो रहा था, तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था. बहुत ही अच्छा लगा, पहला ऑटोग्राफ देना, पहला फोटो खिंचवाना. को तो ऑटोग्राफ दिया था, बाद में उसको पूछा था क्या कि रब तो नहीं हो जाएगा ना. हाँ वो केस पे ले रहा था ना. वही इस पे. मिट जाएगा. मजा आया. आई थिंक इट वाज अ वेरी फन कॉन्वर्सेशन टू हैव. सेम. आई थिंक बहुत एक्सप्लोर हुआ. आई डोंट नो इफ हाउ इट वेंट फॉर यू, बट नहीं, मुझे भी तो बहुत चीज़ें याद आई. मुझे भी तो तुझसे बात करते करते मेरे लिए भी तो बहुत कुछ खुल गया सडनली. मतलब मेरे को बहुत ओवरवेलमिंग लगने लग गया कि हाँ भाई कुछ हुआ है, बड़ा हुआ है, अच्छा हुआ है. तुम्हें मालूम है, पर तुम कहीं ना कहीं उसके बारे में यू वर नॉट फीलिंग टुडे दैट मच ग्रैटिट्यूड जितना तुमसे बात करने के बाद. अगर एकाकी पार्ट 2 आएगा तो सोच रहा हूँ. कोई ऐड हो जाए. हाँ हम दोनों में से बोल देना आशीष भाई को ऐड करने के लिए. Done. But yeah, thank you so much. And if you guys haven't watched Ekaki, go and watch it. Thank you.